नमस्कार पाठ मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आई पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे, उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास इतिहास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना शुरू किया था और उसके बाद हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा, खिलजी वंश के बारे में पढ़ा और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो तुगलक वंश का जो हमारा जो ये टॉपिक हमारा रहेगा तुगलक वंश रहेगा। और तुगलक वंश में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ना शुरू किया? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जो नसरुद्दीन और जो खुसरो खां को नसरुद्दीन खुसरो खां की जो हत्या कर देता है 1320 में, और 1320 में उसने हत्या करके 1320 में ही उसने तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तुगलक वंश आई बात समझ। तुगलक वंश का जो तुगलक वंश था ये 1320 एडी से 1320 एडी से ये 1400 कब तक रहे थे? तो ये लोग 1412 एडी तक रहे। ये 1412 एडी तक रहे थे। 1412 एडी तक ये लोग शासन किया था कौन? तुगलक वंश के लोग। तो तुगलक वंश का जो आप देखोगे तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक था। और इसने ही किसकी उपाधि ली थी? गाजी मलिक की उपाधि इसने ली थी। ये कब तक रहा? ये 1320 से लेकर के 1325 एडी तक ये शासन करता है। उसके बाद आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक आ जाएगा। ठीक है, ये 1320 से लेकर के 1325 तक ये गयासुद्दीन तुगलक रहता है। देखोगे तो ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का, पहला शासक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने नहरों का निर्माण कराया। तो दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था ये जिसने नहरों का निर्माण कराया था। इसे भी आप लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने गयासुद्दीन फिरोज तुगलक, इसने नसरुद्दीन फिरोज तुगलक की हत्या करने के बाद जैसे उसकी हत्या करता है उसी टाइम इसने गाजी मलिक की उपाधि लेता है। गाजी मलिक की उपाधि इसने लिया था। इसने क्या क्या किया ये भी आप देखोगे। ठीक है, इसने क्या कहता है तो इसने तुगलकाबाद शहर बसाया। इसने तुगलकाबाद, दिख रहा है ना जी, तुगलकाबाद शहर बसाया। इसने तुगलकाबाद शहर बसाया था। कहां पे? दिल्ली में जो तुगलकाबाद किला या तुगलकाबाद शहर बसाया, कहां पे? दिल्ली में बसाया था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया इसके समकालीन थे। ठीक है, कहां पे ये थी? दिल्ली में थी। और निजामुद्दीन औलिया इसी के समकालीन थे। निजामुद्दीन औलिया इसी के समकालीन थे। निजामुद्दीन औलिया इसी के समकालीन थे। इन्होंने ही कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने ही इसको कहा था, हुनूज दिल्ली दुरुस्त है। हुनूज दिल्ली दुरुस्त है। दिल्ली दुरुस्त है। कौन कहा था? किसको कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरुस्त है, इस शब्द कहा था इनको। ठीक है, फिर ये चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। और ये कौन थे? निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे।
इसने इसने कौन, गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक की उपाधि ली, मलिक उपाधि ली थी, उपाधि ली थी। जो इसने कौन सी, तो गाजी मलिक की उपाधि किसने ली थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक की उपाधि ली थी। ये भी आप याद रखोगे, ये भी आप याद रखोगे। तो निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह देखोगे कहाँ पे है, इनका जो दरगाह है ये दिल्ली में, इनका दरगाह देखोगे कहाँ पे है, इनका जो दरगाह है दिल्ली में, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे, दिल्ली में है। ये भी याद रखिएगा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या हो जाती है, अब इसकी जो हत्या कर देता है मोहम्मद बिन तुगलक 25 में, ठीक है। इसकी हत्या इसकी हत्या इसकी हत्या इसकी हत्या किसने की थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अफगानपुर में कर दी थी। इसकी हत्या अफगानपुर में मोहम्मद बिन तुगलक ने की, तुगलक। इसकी हत्या अफगानपुर में मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दी। और फिर उसके बाद अब गद्दी पे बैठता है कौन, अब गद्दी पे बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे आप कहते हो MBT, जिसे शॉर्ट टर्म में MBT कह देते हैं, इसको GT कह देते हैं, ठीक है, इसको GT कह देते हैं, इसको MBT कह देते हैं। FT आ जाएगा, फिरोज शाह तुगलक आता है, इसके बाद FBT आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, वास्तविक नाम था जौना खा या जूना खा, इसका वास्तविक नाम था, इसका वास्तविक नाम जौना खा या जूना खा, इसका वास्तविक नाम था जूना खा या जौना खा, इसका वास्तविक नाम था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो जौना खा या जूना खा था, जूना खा इसका नाम था। फिर इसकी 5 परियोजनाएं थी जो विफल रही, इसकी 5 परियोजनाएं थी, इसकी 5 परियोजनाएं थी, इसकी 5 परियोजनाएं, इसकी 5 परियोजनाएं थी जो फेल रही। कौन कौन सी, तो पहली परियोजना थी दोआब में कर वृद्धि था, दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि, दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि। कौन सा, दोआब आप समझते हो ना, दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि, दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि, आप समझते हो दोआब किसे कहते हैं। दोआब मतलब होता है कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है, उसे ही कहते हैं। वहीं पे ये क्या किया था, उस क्षेत्रों में क्या कर को वृद्धि, जब उस क्षेत्र में इसलिए वृद्धि किया था क्योंकि उपज वहां पे ज्यादा होती थी, इसलिए वहां पे इसने जो देखोगे तो ये क्या किया, ये जो 1526 में, किसने नहीं 1326 में इन्होंने इसने कर वृद्धि किया था, इसने वहां पे कर वृद्धि कर दी, ठीक है। तो दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों का मिलन, दो का मिलन क्षेत्र, जो दो नदियां मिलती हैं उनके जो किनारे का क्षेत्र होता है उन्हें कहा जाता है दोआब, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो 50% कर जो था, कर वृद्धि जो की थी इसने 50% इसने कर की वृद्धि कर दी, वहां पे 50% कर की वृद्धि कर दी थी। तो वहां पे फिर देखोगे दीवाने आमिर को ही कृषि विभाग था, और फिर उसके बाद ऋण शोधर यात ब्याई था, ब्याई
फिर उसके बाद देखोगे यहीं पे दीवान आमिर कोही का विवाद, यानी दीवान ए आमिर कोही, दीवान ए आमिर कोही, दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही का कोही की स्थापना कर दी, जिसे कहा जाता है जिसे कृषि विभाग की स्थापना, कृषि विभाग, कृषि विभाग, कृषि विभाग। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, अब जनता आक्रोशित हो गई कि अचानक एकाएक आप यहाँ पे वृद्धि कर दे रहे हो, बिना किसी तोड़मोड़ के, बिना किसी जांच पड़ताल के आप वहां पे कर में वृद्धि कर रहे हो, बुम। और वहां की तब जनता क्या की, जो क्या हो गई, भड़क गई। फिर उसके बाद क्या करना पड़ा इसको, बाद में इसको क्या करना पड़ा, इसको बंद करना पड़ा। ऋण बढ़ने लगा। अब उसके बाद यहाँ पे ऋण बढ़ने लगा, ऋण क्या हो गया, ऋण बढ़ने लगा, जिसके कारण अब यहाँ पे ऋण बढ़ने लगा, जिसके कारण इसको क्या करना पड़ा। ये भी योजना क्या रही, ये भी योजना क्या रही, योजना क्या रही, ये भी योजना फेल रही। पहली इसकी योजना क्या रही, ये भी फेल हो गई थी। फिर उसके बाद दूसरा था राजधानी परिवर्तन कर दिया, जो 1327 में दूसरी योजना जो थी इसकी, दूसरी जो योजना थी तो इसकी कौन थी, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन था। राजधानी परिवर्तन अगले ही साल 27 में इसने राजधानी परिवर्तन किया। देवगिरी से कहां पे लेके गया, जो दिल्ली से देवगिरी लेके गया था। कहां पे, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से राजधानी कहां लेके जा रहा था, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से कहां लेके जा रहा था राजधानी, दिल्ली से राजधानी लेके जा रहा था देवगिरी, देवगिरी लेकर के जा रहा था। ठीक है, ये भी फेल रहा, ये भी क्या रहा, देवगिरी या दौलताबाद भी कह सकते हो इसको, देवगिरी या दौलताबाद, ये भी फेल रहा, ये भी फेल रहा। अब राजधानी फिर वापस राजधानी दिल्ली बनी। वापस राजधानी क्या बन गई, दिल्ली को बनाना पड़ा। अब वापस राजधानी किसको बनाया, ये फिर देखोगे तो दिल्ली को वापस राजधानी बनाया था। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से नोट करो आप, इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, ठीक है, आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा। और ये भी आशा आपसे करता हूँ कि आप अपने तैयारी को बड़े ही अच्छे से और बड़े ही खूबसूरत तरीके से कर रहे होंगे। और जब बीच में ये क्लास अच्छी लग रही होगी तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा हमारी हेल्प भी कर सकते हो, मदद भी कर सकते हो, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, ठीक है, लाइक भी कर सकते हो आप। ठीक है, तीसरी जो इसकी योजना थी, तीसरी योजना इसकी देखोगे तो तीसरी योजना क्या थी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। किसका, सांकेतिक मुद्रा का, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था 29 में। कब, 1329 में, 1329 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। फिर उसके बाद इसने नई कांसे की टंका की जगह, जो नए चांदी के टंके की जो जगह चलाया था, नई कांसे की टंका चलाया। क्या इसने नई चांदी के टंके, नई कांसे के टंके की जगह नई कांसे का टंका चलाया। नई कांसे के टंके के जगह नई कांसे का टंका चलाया। क्यों चलाया था, क्योंकि चांदी की जो टंका होता था वो थोड़ा महंगा पड़ता था। इसको लगा ये थोड़ा सा बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा यही था, तो ये थोड़ा पढ़ा लिखा था। इसने सोचा कि जब चांदी की हम लोग हटा ले टंके को, और फिर उसके बाद जो कांसा आसानी से मिल जाता था, उसमें खर्चा भी कम होता था। इसने जैसे ही बदला, अब देखो कि मुहर तो थी नहीं, बस वैसे ही इसको एक सिक्के के, एक जो सिक्के के तौर पर एक गोल का होता वो बना दिया था।
अब मुहर वुहर इसकी थी ही नहीं। अब देखे चांदी का, जैसे ही चांदी टंकी की जगह इसने नई कांसे का टंका चलाया, अब देखोगे तो इसने 50 चलाया था, बाजार में 50,000 टंके हो गए, 50,000 टंके हो गए। इसकी तो बुद्धि ही फेल हो गई कि अब ये क्या हमने कर दिया। हमने तो चांदी के ही जो टंके चलाए थे वही अच्छा था। कांसा तो हर किसी के घर में मौजूद था, सब अपना क्या करते थे, बना लेते थे और बना करके चला देते थे, भेज जाते थे वो लोग। फिर उसके बाद इसने जैसे ही देखा कि बाजार में हमने तो 50 ही जो टंके के सिक्के चलाए, अब ये 5,000 टंके के सिक्के कैसे वापस आ गए, कैसे प्रचलित हो गए। तो इसने तो इसके दिमाग में बुद्धि खुली कि जाने दो, फिर से हम लोग फिर वापस से क्या कर दिया, फिर वापस इन्हें चांदी के टंके को, फिर वापस चांदी के टंके को इसको लाना पड़ा। फिर उसके बाद वापस जो अधिक इसका प्रचलन अधिक हो गया, इसका प्रचलन, इसका नकली चलने लगा तो फिर इसको क्या करना पड़ा, फिर चांदी का टंका चलाना पड़ा। ये योजना भी इसकी क्या रही, फेल रही थी। ये योजना भी इसकी फेल रही। मैंने आपको इसकी कहानी भी बताया, मैंने आपकी इसकी कहानी भी बता दी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो चौथा क्या था, खुरासान की चढ़ाई। इसने क्या की, खुरासान की चढ़ाई। इसने फिर उसके बाद जो चौथी थी कौन सा, खुरासान की चढ़ाई की। खुरासान की चढ़ाई की कब किया था इसने, तो 1329 में खुरासान की चढ़ाई कर दी 1329 में। लेकिन ये भी रास्ते में इनके सैनिक मना कर दिए। कुछ जो इसका शासक जो था, खुरासान पे जो इसने चढ़ाई कर दी, एक राज्य था खुरासान चढ़ाई, उसका शासक जो था, खुरासान का शासक जो था अबू रिहांद, क्या नाम था इसका, अबू सैयद था। क्या नाम था, अबू सैयद था। और फिर उसके बाद ये फिर से क्या रहा, ये भी योजना इसकी क्या रही, फेल रही। और पांचवी और लास्ट योजना जो थी, तो कराचिल पे चढ़ाई किया, ठीक है, 2 जगह। फिर यहाँ पे चढ़ाई की तो भी ये हार गया, ये भी फेल हो गई। खुरासान की चढ़ाई की 1329 में, ये भी इसकी योजना फेल रही। फिर उसके बाद देखोगे तो कराचिल की चढ़ाई की, कहां पे, कराचिल की चढ़ाई की, कराचिल चढ़ाई की कब, कब किया था, 1330 में किया, 1330 में किया उत्तराखंड में, ये भी फेल रही। 1330 में की थी, ये भी उत्तराखंड में, ये भी क्या रहा, ये भी फेल रहा। ये भी योजना इसकी क्या रही, फेल रही। ये भी योजना इसकी फेल रही, किसकी, जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक की, एमबीटी की, ठीक है। फिर उसके बाद इसके समकालीन ही थे हरिहर और बुक्का। तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। और फिर उसके बाद आगे आ जाओगे तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था। इसी के शासनकाल में, इसी के समकालीन थे ना हसन गंगू ने। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। हसन गंगू ने बहमनी
बहमनी साम्राज्य की स्थापना, साम्राज्य, साम्राज्य की स्थापना की, स्थापना की 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 तो 1347 में हसन गंगू ने किसकी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। और 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किसकी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। यह भी याद रखिएगा। ये दोनों किसके समकालीन थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के ये दोनों समकालीन थे, समकालीन थे। ये भी याद रखिएगा, ये भी आप याद रखिएगा। और फिर उसके बाद देखोगे, फिर 1333 में इब्न बतूता, इब्न इब्न बतूता इब्न इब्न बतूता बतूता इब्न बतूता इब्न बतूता जो कहाँ का था ये, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता जो इब्न बतूता इब्न बतूता इब्न बतूता यही है, इब्न बतूता, इब्न बतूता मोरक्को यात्री था। ये मोरक्को यात्री था, मोरक्को यात्री था। इसके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया, दरबार में आया आया तो इब्न बतूता जो मोरक्को यात्री था, इब्न बतूता 1333 में किसके दरबार में आया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा भी, कई बार पूछा भी है। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को यात्री था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ये मोरक्को का यात्री था। ठीक है, रेहला इसी की पुस्तक है। रेहला किसकी पुस्तक है, रेहला, रेहला नामक, रेहला नामक पुस्तक, पुस्तक लिखा, रेहला नामक पुस्तक लिखा था। कौन कौन लिखा, इब्न बतूता ने लिखा। रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो इब्न बतूता ने किया था, इब्न बतूता ने किया था। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। तो और अपना राजदूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको 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 दिल्ली का, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया, काजी नियुक्त किया, नियुक्त किया किया और अपना राजदूत बनाकर, अपना राजदूत बनाकर, राजदूत बनाकर बनाकर चीन भेजा, चीन भेजा भेजा इसने अपना राजदूत बनाया किसको, इब्न बतूता को। और कहां भेजा, चीन भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली का काजी किसको नियुक्त किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, इसने इब्न बतूता ने लिखा था। ठीक है, एल्फिस्टन ने के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक जो, फिर देखोगी तो एल्फिस्टन कहते हैं, एल्फिस्टन एल्फिस्टन कहते हैं, एल्फिस्टन कहते हैं, एल्फिस्टन कहते हैं, एल्फिस्टन कहते हैं कि एल्फिस्टन के अनुसार, के अनुसार अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक 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 के, मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन तुगलक में पागल पागलपन के अंश 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 विद्यमान थे, विद्यमान थे थे विद्यमान थे, पागलपन के अंश विद्यमान थे। ठीक है, और इसकी मृत्यु कहाँ थी, इसकी मृत्यु कहाँ हुई, तो इसकी मृत्यु जो हुई थी ठट्टा, इसकी मृत्यु कहाँ हुई, सिंध और पाकिस्तान में ठट्टा में हुआ था। इसकी मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु की हुई थी 1351 में हुआ था ठट्टा। कहां पे, ठट्टा, सिंध नामक, सिंध पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। ठट्टा सिंध पाकिस्तान में इसकी मृत्यु हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, बदायूनी कहते हैं, बदायूनी कहते हैं, बदायूनी कहते हैं, बदायूनी 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 कहते हैं, कहते हैं कहते हैं कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पर मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पर
राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। मुक्ति मिल गई। मुक्ति मिल गई। मिल गई। ये कौन किसके लाइन है? तो बदायूंनी के लाइन है। बदायूंनी के लाइन है। ठीक है, बदायूंनी की लाइन है। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। मुक्ति मिली। ये लाइन किसकी है? ये बदायूंनी की लाइन है। कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिएगा जल्दी से आप इसको नोट करोगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आज यही तक क्लास रखेंगे। कल हम लोग तुगलक वंश को खत्म करके सैद वंश पे आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते चलिएगा। लाइफ इज हैप्पीनेस, और जिंदगी में हमेशा खुश रहना ही एक मात्र विकल्प है। नहीं तो परेशानियां हर किसी के जीवन में किस्त के रूप में आती रहती हैं, और लड़ते रहना जीवन का एक मूल जो मंत्र है। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार। बात